Good morning, everybody. You are most welcome in your online class, my dear students. We are in our 8th class and it is our chapter rational number. यदि हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये हमारा चैप्टर 1 है 8th क्लास का, रेशनल नंबर। इसे हम हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल नंबर की सीरीज को हम अपने जो है यूट्यूब चैनल CPI पर भी से अपलोड कर रहे हैं। वहाँ हमने अपना एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 को स्टडी कर लिया है। यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जिसमें इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम वहाँ स्टडी कर रहे थे, जहां हमने इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था। और होमवर्क के रूप में हम लोगों ने आपको दिया था, बेटा आपको ध्यान होगा, हमने आपको होमवर्क दिया था कि जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे किया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपको पार्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड और पार्ट 4 ठीक वैसे ही करना था। अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स रहे कि वो इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोर्शन को एक बार फिर से सर समझा दीजिएगा, तो हम इसे एक बार फिर से समझाते। यह क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दे रखा है बेटा यहाँ रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट के रूप में, तो वहाँ है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई, गुणा कीजिएगा द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हम यहाँ लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम अपने CPI पर स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है बेटा आपका -19/50, -19/50 मल्टीप्लाई 75/38। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -12/25। ऐसे आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बेटा जो समझने वाले जो पॉइंट होता है वो ये है कि जब रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर जो हमारे नोमिनेटर्स दिए गए हैं इन सबको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल -19 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई माइनस का 12 अपॉन, यहाँ जो नीचे बेटा दे रखे हैं हमारे ये जो डेनोमिनेटर हैं, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं एरो मार्क लगा रहा हूँ, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम यहाँ नीचे एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो। अब हमें डिसाइड करना होता है कि ऊपर जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जो नीचे लिखे हुए नंबर को डिवाइड करता है, उसका मल्टीपल है, हमें देखना होगा। तो हम लिख के चलते हैं सबसे पहले 19 के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 19 एंड 38 ये एक ही टेबल में आते हैं, दैट्स मीन्स ये मल्टीपल है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम ऊपर और नीचे दोनों ही जगह उसे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही जगह पर उसका हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75। अंडरस्टैंड? यहाँ हम आगे आते हैं बेटा, और यहाँ माइनस, ये जो माइनस हमारा है बेटा ये हमने साइन ले लिया, -1 मल्टीप्लाई 3
क्योंकि यहाँ पर हमने 25 से डिवाइड किया है 75 में, तो 3 टाइम्स गया 3 एंड मल्टीप्लाई -12 जो यहाँ था हमने सेम लिखा नीचे बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 50 को हमने यहाँ कॉपी किया, मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। अंडरस्टैंड। अब यहाँ हमारा कौन सा नंबर है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है? हाँ, 2 से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12 इक्वल टू 3 बन जा 3, दैट्स मीन्स माइनस का 3 एंड आगे हम लोग चलते हैं और मल्टीप्लाई माइनस का 6 अपॉन 50 बन जा 50 एंड 50 बन जा 50, दैट्स मीन्स 50। यह हमने मल्टीप्लाई किया तो 50 ही आया बेटा। इस प्रकार से माइनस एंड माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 अपॉन 50। अभी हम इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 अपॉन 25 2 जा 50, तो हमारे पास ये नंबर आता है 9/25। इट इज़ द रेशनल नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो द आंसर। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने जाना कि किस तरीके से हम दिए गए 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर, दैट्स मीन्स जो आपके बट्टे के सवाल होते हैं, जो आपके फ्रैक्शन होते हैं, हम उनमें किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। -19/50 मल्टीप्लाई 75/38 मल्टीप्लाई -12/25। अब हमको क्या करना होगा, ऊपर जो भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हम ऊपर एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -19 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई -12 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 25। अब हम यहाँ देखते हैं ऐसे कौन सा नंबर है जिससे हम ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं और नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम सबसे पहले 19 को लेते हैं और देखते हैं क्या नीचे ऐसा कोई नंबर है। हाँ है, 38। तो 19 1 जा 19 एंड 19 2 जा 38। हमने यहाँ 19 और 38 को 19 के टेबल से डिवाइड कर दिया है। हम देखते हैं क्या और भी कोई हमारा नंबर है जिससे हम डायरेक्ट एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ 25। 25 है, 25 से हम लोग यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, और 25 से हम 75 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 बन जा 25 1 टाइम गया, और यहाँ पर 25 3 जा 75, इट इज़ 3 टाइम। अंडरस्टैंड। आगे हमने इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर नीचे ले लिया है, नीचे कॉपी किया है। यहाँ पर 1 बचा हुआ था बेटा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर ये -1। अंडरस्टैंड। यहाँ ये 3 टाइम्स हमने डिवाइड किया है, तो ये जो हमारा 3 यहाँ लिखा हुआ है हमने इसे यहाँ लिख लिया एक नई लाइन में। मल्टीप्लाई -12 जैसा था वैसा ही है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और नीचे 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये हमने नीचे ले लिए हैं। अब देखना है कि 2 से 12 को डिवाइड किया जा सकता है, तो हमने यहाँ क्या किया है, 2 बन जा 2 एंड 2 6 जा 12। यहाँ 3 बन जा 3 एंड माइनस का 3 मल्टीप्लाई, इट इज -6
अपॉन 50। यहाँ 3 और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 18। 3 6 जा 18। यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। 3 और 6 के मल्टीप्लाई के समय यहाँ माइनस को माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और जब कभी भी हम किसी भी नंबर को पहली बार लिखते हैं या किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में सबसे पहले लिखते हैं और वह प्लस में है, तब वहाँ पर हमको प्लस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड देन यहाँ 18 और 50 को हमें देखना है का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड हम दोनों जगह कर सकते हैं। तो 2 से हम 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 50 को भी। तो हमने 2 से यहाँ डिवाइड किया तो 9 टाइम्स गया बेटा, और यहाँ 2 से हमने जो है 50 को डिवाइड किया तो ये 25, और इट इज़ आवर आंसर। इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। इससे आगे हम सेकंड पार्ट के बाद थर्ड को लेते हैं। और बेटा थर्ड को लेने से पहले हम लोग आपको समझाते हैं कि इस थर्ड क्वेश्चन को हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके माय चाइल्ड।